हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे एंड आपने अपना चैप्टर नंबर 1 रिवाइज किया होगा जो हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया था। तो आज हम जा रहे हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने, जो कि आप देख सकते हैं बड़ी संख्याएं, लार्ज नंबर्स। ऑल्दो आपने नंबर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, राइट। बट आज हम क्या पढ़ेंगे, उससे ज्यादा यानी उससे बड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जो आप अपने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, पिछली कक्षा में हम 7 अंकों तक की संख्याओं के विषय में पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दी हुई है, यह 99,99,999 कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? 99,99,999 कहलाती है। और इसमें कितने बार 9 रिपीट हो रहा है आपका? 7 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए, 99,99,999 में अगर आप एक जोड़ दें, कितना? सिर्फ एक जोड़ने पर आप देखिए क्या हो जाता है, अगली संख्या प्राप्त करते हैं। और ये अगली संख्या 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, इसे हम पढ़ते हैं 1 करोड़। क्या पढ़ते हैं? 1 करोड़। और इसमें कितने अंक हैं? 8 अंक दिए हुए हैं। यह 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ पे देखिए 9,99,99,999 कहलाती है। इसी तरीके से अगर आप इसमें एक जोड़ दे तो अगली संख्या प्राप्त होती है। और इसी अगली संख्या को क्या कहते हैं हम? यह संख्या 10 करोड़ कहलाती है। बाय बाय बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? 10 करोड़। ठीक है, जब आप 9,99,99,999 में एक जोड़ते हो, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया भी है, जब आप एक जोड़ोगे तो आपको अगली संख्या मिलेगी। और ये अगली संख्या कहलाती है आपकी 10 करोड़। और यह 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 9 अंकों की सबसे बड़ी यहाँ पे देखिए, चलिए दोबारा देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आपको दी हुई है, यह 99,99,99,999 कहलाती है। अब इसे बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 99 करोड़, ठीक है, फिर 99 लाख, फिर 99,000, फिर 999। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्लेसेस याद करने हैं। स्थानीय मान पद्धति यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम। नाउ अब हम जा रहे हैं ऑफिशियली आपके जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसे पढ़ने हैं। उसके बाद आपके लिए ये जो सिस्टम्स दिए हुए हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे कि कितने अंकों के बाद आपको कैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हम पूरा पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में क्या है, यहाँ पे एक सारणी दी गई है। यहाँ पे देखिए, ये है करोड़, लाख, हजार और इकाई। आपने एक चीज सोची, मैंने इन्हीं तीनों को गोला क्यों मारा? क्योंकि इकाई, जब आप इकाई से शुरू करते हो तो आपके पास इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंकों का एक ग्रुप बनता है। एंड इंडियन, भारतीय संख्या पद्धति में आपके 3 अंकों के बाद यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, उसी तरीके से फिर 1000 और 10,000 के बाद कॉमा लगता है, एंड लाख, 10 लाख के बाद कॉमा लगता है, फिर करोड़, 10 करोड़ के बाद कॉमा लगता है, फिर आपका आता है अरब खरब। ठीक है, चलिए, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इन प्लेसेस वैल्यू सिस्टम को याद करना है। ऑल्दो याद मत कीजिए, आप बस इसे ध्यान में रखिएगा, आपको याद अपने आप होता जाएगा। ठीक है, बट इन जीरोस का ध्यान रखना। जैसे ये इकाई है तो यहाँ पे जो आपका प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा? 1। दहाई पे क्या होगा? 10। सैकड़ा पे 1000। 1000 पे 3 शून्य लग जाएंगे। 10,000 पे 4 शून्य लग जाएंगे। इसी तरीके से देखिए, हर प्लेस पे शून्य बढ़ता जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये है आपका प्लेस वैल्यू। क्या है? मान, प्लेस वैल्यू। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग उसके बाद उतने शून्य लगा दीजिए, वो उसका प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारतीय संख्या पद्धति में हम यहाँ पे देखिए, आपको ये संख्या दी हुई है, इसको पढ़ते हैं 56 करोड़। ठीक है, 56 करोड़ कैसे पढ़ा है देखिए, आपके ये वाला जो 1 to 9 है, ये किस में जाएगा? ये आपका जाएगा इकाई में। किसमें? इकाई में। इसी तरीके से जो आपका 46 है वो किस में जाता है? 1000 में। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका 87 है वो किस में जाता है? लाख में। एंड उसके बाद 56 किस में जाता है? 56 जाता है आपका करोड़ में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना आ जाता है कॉमा के बाद, तो आप क्या करते हो? 56 आपने पढ़ लिया, अब ये 56 करोड़ है। ठीक है, फिर ये 87 लाख है, उसके बाद ये 46,000 है और ये 129। ठीक है, तो देखिए सेम यही नंबर यहाँ पे जो संख्या नाम है वही लिखी हुई है।
ठीक है, बस आपको तोड़कर उसे पढ़ना आना चाहिए। अब देखिए स्थानीय मान, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, स्थानीय मान क्या होता है वो इस तरीके से आप निकालेंगे। यह स्थानीय मान है, अगर मैं 5 का स्थानीय मान निकालूंगी तो कितना होगा, 5 के बाद जितनी भी आपकी अंक है उसमें क्या लगा देंगे आप, शून्य लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 करोड़ होगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 10 करोड़ होगा। और 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 10 लाख। इसी तरीके से आप देखते जाइए और सबका क्या निकालेंगे आप, स्थानीय मान निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही 9 का स्थानीय मान देखिए, 9 इकाई पर है तो ये कितना होगा, 9 होगा। 2 दहाई पर है तो यानी 2 गुना 10 20 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसका स्थानीय मान निकालना है। ना नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये है अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी, जो मैंने अभी बताया था, जो हमने पहले पढ़ा दैट वाज ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें कैसे काम करता है देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले जो आपका इकाई है वो 3 को ही जोड़कर बनता है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा। बट यहाँ पे जैसे आप 1000 पे आते हो तो आपका 1000 10,000 और 10,000 के बाद आपका क्या आता था, लाख। बट यहाँ लाख नहीं आता, यहाँ आता है 100,000, ठीक है। एंड 100,000 के बाद आपका कॉमा लगता है, उसके बाद आपका आता है मिलियन। क्या आता है, मिलियन, ठीक है। वहां पे हमारे पास क्या आ रहा था, लाख 10 लाख, बट यहाँ आएगा आपका मिलियन। तो इसका मतलब क्या है, 1 मिलियन में आपके होते हैं 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है। हम कैसे बढ़ते थे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, हमारे यहाँ क्या आता था 10 लाख। तो अब आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि 1 मिलियन में हो गया 10 लाख, फिर ये हो गया करोड़, ठीक है, ठीक है। 10 लाख के बाद करोड़ और फिर 10 करोड़, ऐसे ही चलता था। तो अभी आपने 10 करोड़ तक ही पढ़ा है, ये आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इस संख्या को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 568 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है 568, ये कौन से नंबर पे, आई मीन ये थर्ड पे है ना, मिलियन, मिलियन वाले सेक्शन में। उसके बाद जो 746 है ये कौन से सेक्शन में है, 1000 के सेक्शन में। और 129 ही रहेगा, तो इससे आप कैसे पढ़ेंगे, 568 मिलियन, फिर उसके बाद आएगा 746, यहाँ देखिए 746,000 और 129, ठीक है। इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणालियों की तुलना। अब आपको समझ में आएगा कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपने भारतीय प्रणाली समझ ली, इंटरनेशनल प्रणाली समझ ली। नाउ अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो दोनों स्थानीय मान सारणियों से हम देखते हैं कि 1,100,000 के बराबर है, राइट। और 10 लाख क्या मतलब है, 1 मिलियन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और 1 करोड़ का क्या मतलब है, 10 मिलियन। 1 करोड़ का क्या मतलब है, 10 मिलियन। तो आप कह सकते हो कि 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़। 100 मिलियन का कितना मतलब है, 10 करोड़। अब 10 करोड़ के बाद आपकी जो भी संख्या होगी वो जाएगी बिलियन में, ठीक है। अब देखिए, जो करोड़ के बाद आता है और मिलियन के बाद आता है, मे बी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ो, नहीं तो आपको खुद ही से रिसर्च करना होगा। अभी तक जो अभी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले, ठीक है, मिलियन और करोड़ तक। नेक्स्ट देखिए, अब क्या बोला है, उदाहरण 1, निम्नलिखित संख्याएं भारतीय पद्धति में दी गई है, ठीक है, इन्हें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपको पहला दिया गया है 14 करोड़ 12,25,640, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले आप क्या करें, अगर इजीएस्ट फॉर्म में जानना है तो 14 करोड़ दिया हुआ है, फिर 12 लाख दिया है, फिर 25,000 और 640, तो आपको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर देना है। अब मैं अगर इसे तोड़ू तो यहाँ पे देखिए 14 करोड़, ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू भारतीय प्रणाली, फिर 12 लाख, ठीक है, 12 लाख के बाद 25,000, फिर 640, इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। बट अगर आप अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो ये सिंपल लिख दीजिए सारे अंकों को, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 141 मिलियन 225,640। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो आप लिख लेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने भी सेम ही यूज किया है, क्या करा है, यहाँ पे ये चीज तो सेम है आपकी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों में, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए 1000 10,000, ठीक है, ये इंडियन में है, बट इन तीनों को जोड़ने पे हमारा बनता है अंतरराष्ट्रीय। तो यहाँ पे आपने क्या करा, एक टेबल बनाई, टेबल में क्या कर दिया, आपको तो अंतरराष्ट्रीय तौर पे बताना है ना, तो आपने अंतरराष्ट्रीय पे ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टेबल को डिवाइड करा है। एंड यहाँ पे देखिए
141 ये चला गया मिलियन वाली कैटेगरी में, 225 ये किसमें आ गया, हजार वाली कैटेगरी में, और 640। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करा, अपने टेबल को आई मीन संख्या को पढ़ा है। ठीक है, उस प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, अल्प विराम का प्रयोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग देखेंगे। तो देखिए बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, अल्प विराम के प्रयोग से नंबर को कितने आसानी से पढ़ा जा सकता है। इवन अगर मैं आपको इतना ऐसे नंबर लिख दूं, ठीक है, अब मैं कहूँ इसे संख्या नाम, ऐसे संख्या में पढ़िए, ठीक है, इसका पढ़िए क्या है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बट अगर आप मैं बोलूं कि अल्प विराम का प्रयोग करके आप पढ़ो, तो आपको पता है कि इसके बाद 3 के बाद कॉमा आएगा, अभी भारतीय के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, फिर 2 के बाद कॉमा आएगा, फिर 2 के बाद कॉमा आएगा। अब आप इसे पढ़ लोगे, ठीक है, कैसे आप पढ़ोगे इसे, ये हो जाएगा 12 करोड़, फिर ये कितना हो जाएगा 34 लाख, ये हो जाएगा 56,789, ऐसे पढ़ोगे ना। बट जब हमारा कॉमा नहीं लगा था तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में, राइट। सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, अल्प विराम का यूज करते हैं। अब भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धतियों में अल्प विराम लगाने की विधि अलग अलग है। ठीक है, जैसे पढ़ने की विधि अलग अलग थी, वैसे ही कॉमा लगाने की भी विधि अलग अलग है। यहाँ पे देखिए, भारतीय संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति में अल्पविराम दाईं ओर से अंकों की गिनती करते हुए सबसे पहले 3 अंकों के बाद, फिर तथा प्रत्येक 2 अंकों के बाद लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ चलेंगे, आप चलेंगे दाई से बाई ओर। ठीक है, दाईं ओर से आपको बाईं ओर आना है, और यहाँ पे देखिए पहले 3 अंकों के बाद लगाना है, फिर 2 अंकों के बाद लगाना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम फॉलो हुआ है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कैसे होती है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय पद्धति संख्या में क्या होता है, इस संख्या पद्धति में अल्पविराम दाईं ओर से अंकों की गिनती करते हुए प्रत्येक 3 अंकों के बाद लगाया जाता है। जो बच्चों आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसमें प्रत्येक 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है, और जो आपकी भारतीय पद्धति है पहले 3 अंकों के बाद, फिर हर बार 2 के। ठीक है, तो बस आपको ये एक मेजर डिफरेंस याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो यहाँ पे देखिए 3 अंकों के बाद कॉमा लगा, 3 अंकों के बाद कॉमा लगा, यहाँ 2 ही बचा है, इसलिए अगर 3 होता तो 3 के बाद कॉमा लगता। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अभ्यास। ठीक है, फाइनली कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड अपने नॉलेज को चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, और क्वेश्चंस को ध्यान से समझना बच्चों। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब आपको यहाँ पे संख्या दी हुई है, आपको अंकों में लिखना है। तो देखिए पहला पढ़िए, 5,10,77,010। तो बच्चों देखिए, ये है आपका इंडियन, भारतीय के अकॉर्डिंग। तो देखिए 5 करोड़, पहले आप 5 लिख दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि 5 ही करोड़ बोला है, 2 अंक की संख्या तो है नहीं, इसे 5 करोड़। ठीक है, फिर 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। ठीक है, 10 के बाद कॉमा। अब 77,000, 7 7 2 बार आ जाएगा, फिर कॉमा। अब 77,000 बोला, उसके बाद है 10। अब बच्चों 77,000 के बाद 3 अंक आएंगे ना, हमारे पास कितने अंकों की जगह है 3, पर हमारे पास जो संख्या नाम दिया है वो तो 10 ही दिया है, 10 लिख दीजिए, जो जगह बची है वहां आएगा 0। तो ये है बच्चों 5,10,77,010। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं और देखना है। तो देखिए यहाँ पे और भी देखते हैं, 12,65,07,205। तो कैसे करेंगे, 12 करोड़ कॉमा 65 लाख कॉमा 7,000। ठीक है, अब देखिए 7, 2 अंक होते हैं ना, एक की जगह खाली रह गई, तो ये होगा 7, फिर 205, 205, ये है बच्चों आपका फाइनल संख्या। ठीक है, 12,65,07,000 मतलब 7,205। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। सो बाकी जितनी भी संख्या नाम दी हुई है उसे भारतीय पद्धति के अकॉर्डिंग आपको उसे अंकों में बदलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है आपको, नेक्स्ट बोला गया है भारतीय संख्या पद्धति में मान दर्शाने के लिए उचित स्थान पर अल्प विराम लगाइए, उन्हें शब्दों में भी लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे आप यहाँ देखिए, तो हमें पता है पहले लगता है 3 अंकों के बाद कॉमा। ठीक है, तो 3 अंकों के बाद कॉमा लगा दीजिए, यानी 9 शून्य और 5 के बाद कॉमा लग जाएगा। ठीक है, फिर 2 शून्य के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 31,25,05,9। अब आप संख्या में लिख लेंगे इसी तरीके से। ऊपर देखिए, ऊपर क्या बोला है, ऊपर भी आपको 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 के बाद कॉमा लगाना है, फिर
2 के बाद कॉमा लगाना है भारतीय के अकॉर्डिंग, पहले 3 फिर 2 2 2, तो ये हो गया 9 करोड़, कितना हो जाएगा 87,20,78। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को तोड़ना है, पहले आप उसे पढ़िए फिर उसे शब्दों में लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए, जैसे कि 77, ओके 17, माय बैड बच्चों ये 17 है, 17,044,000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपको पता है 17, देखिए ये तो तीन में डिवाइड होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 17 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 3 शून्य। ठीक है, हजार के जो स्थान है उसमें कुछ नहीं है, 44, 44 यहाँ पे भी 3 आता है ना, तो 44 इसी तरीके से लिखेंगे, तो 17,044,000। ठीक है, तो फाइनल जो आपका आंसर है वो है 17, ठीक है 44। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे 46,044,000 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, 46 मिलियन, यहाँ पे भी इसे मिलियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हजार के स्थान पे शून्य आएगा, फिर 44। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। नीचे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 901 मिलियन, तो ये हो जाएगा 901 मिलियन कॉमा 40,000। ठीक है, अब देखिए 40,000 दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ पे 40,000 दिया है ना कि 400,000। ठीक है, तो 3 अंक होते हैं हमारे, तो एक खाली होगा शून्य, अब ये हुआ 40,000। ठीक है, इसे ही तो 40 पढ़ेंगे, जिस स्थान पर कुछ नहीं आ रहा वहां शून्य लिखेंगे, ये हो जाएगा 40,007, तो ये हो जाएगा 007। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय स्थान मान सारणी पर दर्शाने के लिए उच्च स्थान पर अल्प विराम लगाइए, उन्हें शब्दों में लिखिए। तो सेम बच्चों जैसे आपने भारतीय के लिए किया था वैसे इसमें भी करना है, 3 के बाद कॉमा लगा दीजिए, अगेन 3 के बाद कॉमा लगा दीजिए, पढ़िए अब इसे, ये हो जाएगा 9,543,010। उसी तरीके से ऊपर भी बच्चों दिया गया है आपको, 3 के बाद कॉमा लगा दीजिए, ये हो जाएगा 56,321,573। ठीक है, तो आपको इसे ऐसे शब्दों में भी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी में लिखिए। अब बच्चों यहाँ क्या बोला गया है, आपकी जो संख्या दी है आपको इसे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी दोनों तरीके से लिखना है, तो आप इसे खुद कीजिएगा, जो एग्जाम्पल हमने पहले देखा था उसी तरीके से आपको एक सारणी बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घेरे के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपको घेरे, जो अंक घेरे गए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड अंक है, नंबर्स हैं, अब क्या करना है आपको उसका स्थानीय मान बताना है। क्या बताना है, स्थानीय मान। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम इंडियन ही लेके चलेंगे अभी, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2, और उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो उतने शून्य लगा दीजिए, बस ये इसका स्थानीय मान है। इसी तरीके से 7, 7 के बाद कितने अंक है, 6, तो उतने ही शून्य लगा दीजिए, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, 13 सितंबर 2009 को भारत की अनुमानित जनसंख्या आपको दी गई है। ठीक है, इसे भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए, पहले आप कॉमा लगा लीजिए, फिर आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इसे दोनों तरीके से लिख पाएंगे। तो पहले अगर हम भारतीय के अकॉर्डिंग देखें तो 3 है ना, 3 के बाद कितना आएगा, 2 के बाद। ठीक है, पहले 3, इंडियन हमेशा ध्यान रखना, 3 फिर 2 फिर 2, तो अब ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका जो भी आया है, अब इसे आप इंडियन यानी भारतीय संख्या नाम में लिख दीजिए, तो हो जाएगा आपका 99 करोड़। ठीक है, फिर 66 कितना हो जाएगा, 66 ये हो जाएगा आपका लाख। ठीक है, ये है लाख, फिर ये हो जाएगा 88,000, राइट, फिर 326। तो इस तरीके से ये तो हो गया इंडियन। अब बात करें अगर हम इंटरनेशनल, तो 99, ठीक है 66 88 एंड 326, तो ये आपका है, 3 3 के बाद कॉमा लगा दीजिए, आसानी से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 996,688,326। ओके, चलिए आगे बढ़े। 8 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को अंकों तथा शब्दों में लिखिए। तो बच्चों ऊपर हमने देख लिया था कि 8 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है, तो उसे आप लिखिएगा। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए क्या है, और उसे अंक और शब्द दोनों में लिख लेना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 4,04,04,404 को लारा ने अंकों में इतना लिखा।
4 4 4 4, क्या ये सही है? यदि नहीं तो संख्या को सही लिखिए। बच्चों दिख रहा है लारा ने गलत ही लिखा है, तो आपको क्या करना है, उसे सही करके लिखना है। यहाँ पे आपको संख्या बता रखी है 4 करोड़ 4 लाख 4,404। ठीक है, 404 तो दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे इसे, ये तो बिल्कुल गलत है, आपको इसे सही फॉर्मेट में लिखना है। आपको संख्या नाम को संख्या में लिखना आता है। नाउ चलिए, ये तो था आपका पूरा 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं कि आखिर क्या है विस्तृत तथा संक्षिप्त रूप, एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट आप जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी संख्याओं के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए उदाहरण 2 क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे दी गई है संख्या। ठीक है, 72 करोड़ 64 लाख 58,963 को विस्तृत रूप में लिखिए। आप बहुत आसान है लिखना। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, कॉमा लगा था, आसानी से तोड़ के पढ़ लिया, है ना। तो 72 क्या है, ये करोड़। अब आप जानते हैं 72 यानी 7 10 करोड़, है ना। 72 में भी तो 2 अंक है, 7 और 2, तो 7 10 करोड़ और ये 2 करोड़। उसी तरीके से 64 लाख में क्या होगा, 64 लाख में आपका होगा पहला 6 6 10 लाख 4 लाख, फिर 5 जो आपका 58,000 है, 58 में जो 5 है वो क्या होगा 5 10,000 और 8,000, और फिर हो जाएगा 9 सैकड़ा 6 दहाई 3 इकाई। इस तरीके से बच्चों को क्या करना है, विस्तृत रूप में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 3 क्या बोला है, 6 करोड़ माय बैड 6 10 करोड़ 9 करोड़ 5 10 लाख 3 लाख 7 10,000 2,000 3 सैकड़ा 4 दहाई और 6 इकाई को संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब देखिए बच्चों, विस्तृत रूप है, आपको उसे क्या करना है, बड़ा करके लिख देना है, यानी खोल के पूरा। ये देखिए, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका बच्चों संक्षिप्त रूप, दैट इज शॉर्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको वाइस वर्सा करना है। ठीक है, उल्टा करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको 6 और 9 ये हो जाएगा आपका 69 करोड़, फिर 5 और 3 ये हो जाएगा 53 लाख, फिर 7 और 2 72,000, फिर ये हो जाएगा 3 सैकड़ा 4 दहाई और 6 इकाई, तो हो जाएगा 346। ठीक है, और कॉमा आप लगा लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों संख्याओं की तुलना, तो हम जानते हैं कि अधिक अंकों की संख्या, जो अधिक अंक होते हैं जिसमें वो संख्या बड़ी होती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 9 अंक दिए हुए हैं। अगर हम अंकों की तुलना कर रहे हैं और अंक ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा अंक है वो बड़ी होंगी। तो इसमें 9 अंक है, इसमें 8 अंक है, ये बड़ी हुई। यदि दो संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो तो सबसे बाईं ओर के अंक वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो आपको नेक्स्ट संख्या दी है उसमें दोनों में अंक बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यदि दो संख्याओं में अंकों की संख्या क्या है, समान, यहाँ ध्यान दीजिए, तो सबसे बाईं ओर के बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है। यहाँ पे देखिए, ये है 5 और यहाँ है 4, तो 5 और 4 दोनों में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, यदि दोनों संख्याओं के सबसे बाईं ओर के अंक समान हो तो फिर आपको क्या करना है, दोबारा उसके नेक्स्ट अंक देखना है और उसकी तुलना करनी है। अगर वो भी इक्वल है तो दोबारा नेक्स्ट अंक की तुलना करनी है, जब तक सारे अंक की तुलना नहीं हो जाती। और अगर सारे अंक बराबर हैं, सारे अंक समान है, तो उसका मतलब दोनों संख्याएं ही समान है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, तुलना करनी है, और तुलना करने के बाद इसने आपने क्या करा, बड़े से छोटे क्रम में आपने उसे क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, उदाहरण 4। इसी तरीके से बच्चों आपने तुलना करनी है। उदाहरण 4 में आपको यहाँ 2 संख्या दी थी और इसमें से पूछा है कौन सी संख्या बड़ी है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, ये 7 बराबर है, पहले अंकों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। अब उसके बाद 7 बराबर है, बट यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 4, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, तो 5 और 4 दोनों में से कौन बड़ा है बच्चों, 5 बड़ा है, राइट। तो ये वाली संख्या बड़ी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए आरोही तथा अवरोही क्रम, जो हमने चैप्टर 1 में पुनरावृत्ति में भी देखा था, आरोही एंड अवरोही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आरोही क्रम का अर्थ है दी गई सभी संख्याओं को छोटी संख्याओं में आरंभ करके बड़ी संख्याओं की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। अब बच्चों देखिए यहाँ पे आपको आरोही क्रम का मतलब बता दिया, वैसे अवरोही क्रम का अर्थ क्या है, अवरोही क्रम में आपको क्या करना है, दी गई सभी संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या से आरंभ करके सबसे छोटी संख्या की ओर घटते हुए क्रम में लिखना है। तो आरोही मतलब छोटे से बड़ा, आरोही का क्या मतलब हुआ,
छोटी संख्या से आरंभ करना है और बड़ी संख्या तक जाना है। वहीं पे अवरोही का क्या मतलब हुआ, बड़ी संख्या से आरंभ करके छोटी संख्या तक जाना है। ठीक है, उदाहरण 5 देखिए, उदाहरण 5 में क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला गया है बच्चों, आपको यहाँ पे संख्याएं दी हुई है। ठीक है, अब इन संख्याओं को क्या करना है, आपको आरोही और अवरोही दोनों में ही कन्वर्ट करना है। एक में कन्वर्ट कर लेंगे, दूसरा बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, पहले हम करते हैं सबसे कम अंकों की संख्या में। आप यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या है, कैसे पता करा आपने, आपने सबसे पहले उसे अंक काउंट करने हैं, जिसमें सबसे कम अंक होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो 8 अंकों की दो संख्या दी हुई है यहाँ पे देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए 4 और 7, पहला अंक कंपेयर कीजिए, 7 बड़ी होगी। ठीक है, उसी तरीके से 9 अंकों की भी दो संख्याएं दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है, तो ये बड़ी है। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन देख रहे हैं कैसे हो रहा है, पहला अंक की तो कंपेयर कर रही हूँ, अगर वो भी बराबर होते हैं दूसरे अंक पे जाती। अतः दी गई संख्याओं का आरोही क्रम इस प्रकार होगा। आरोही क्रम का क्या मतलब, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये है 42, कितना है 4,29,686। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने इन्हें कंपेयर करा था, तो इन दोनों में छोटा कौन सा था, ये, तो ये पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, फिर इन दोनों में से बच्चों कौन सी छोटी थी, पहले वाली संख्या, फिर नेक्स्ट। तो देखिए छोटे से बड़ा, और अवरोही क्रम में आपको क्या करना है, उसका अपोजिट कर देना है, जो लास्ट में वो पहले आ जाएगा। उसी तरीके से आपको उल्टा क्रम चलाना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अवरोही क्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना है आपको। तो ये भी हमने पहले देखा था, पुनरावृत्ति में दिया हुआ था, बट ये जो हम सीख रहे हैं ये बड़ी संख्या के लिए सीख रहे हैं, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही मेथड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बनाई जाती है। क्या बोला था मैंने आपको, अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बनाई जाती है, तथा सबसे छोटी संख्या दिए गए अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके बनाई जाती है। एज आई सेड आपको पहले चैप्टर में, कि अगर आपको छोटी संख्या बनानी है तो आपको क्या करना है, अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। वहीं पर अगर आपको बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या बनानी है तो आपको क्या करना होगा, उस केस में डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में अरेंज करना होगा अंकों को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अंकों को दोहराया नहीं जा सकता। कैसे, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ अंक दिए हुए हैं, 7, 0, 1, 4, 8, 6, 5 और 2। इन अंकों के प्रयोग से 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमें क्या करना है, निर्माण करना है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पे है 0। ठीक है, अगर आपको छोटी संख्या बनानी है वो आसानी से बन जाएगी, पर बड़ी संख्या बनानी है तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। देखो, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको संख्या दी है उसे आप अरेंज कर दो डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या बनाते वक्त आपको क्या ख्याल रखना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है 0। ठीक है, तो उस 0 को अरेंज कैसे करना है सबसे छोटी संख्या बनाते वक्त, क्योंकि जो 0 किसी संख्या के शुरू में कोई मान नहीं रखता। आपको पता है जो 0 होता है, अगर हम संख्या के स्टार्टिंग में लगा रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट हमें जो 0 है उसे इंक्लूड करना है ना, तो उस केस में क्या करना होगा, इसलिए इसको बाईं ओर से दूसरे स्थान पर रखा जाता है, ताकि हमें सबसे छोटी संख्या भी मिल जाए, सारे अंक भी इस्तेमाल हो जाए, और हमें क्या हो, यहाँ पे जो आपको जितने भी अंक दिए वो सारे इस्तेमाल होके सबसे छोटी संख्या मिल जाए, और वो भी आरोही क्रम में करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंकों को दोहराया जा सकता है। अब देखिए पहला वाला था जब अंकों को दोहराया नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अंक दिए हैं और इन्हें दोहराया जा सकता है। इन अंकों का प्रयोग कर 8 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का निर्माण कीजिए। अब बच्चों देखिए 8 अंक दिए हैं, अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़े अंकों को एक बार दोहराना, आपको जितने भी अंक दिए हैं, ठीक है, और आप दोहरा सकते हैं, तो जो सबसे बड़ा अंक है आप उसे दोहरा लीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक था 8 और 8 को हमने दोहरा दिया। ठीक है, एक ही बार दोहराया है। अब नेक्स्ट देखिए सबसे छोटी संख्या, इसमें भी हमारे पास 0 है ना, तो अगर आपके पास 0 है तो क्या करना है, सबसे छोटे अंक को एक बार दोहराना। 0 तो पहले स्थान के बाद ही आएगा, तो जो और 0 सबसे छोटा भी है तो उसे दोहरा दीजिए। ठीक है, आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखिए, केवल 0, 1, 4, 3 और 5 अंकों से 9 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए।
दिए हुए अंकों की संख्या केवल 5 है। अब बच्चे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें 5 अंक दिए हुए हैं, 5 अंकों से हमें 9 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। अब देखिए बोला क्या गया है, हमें हमारे पास सिर्फ 5 अंक है और हमें बनानी कितने अंकों की संख्या है, 9 अंकों की। तो हम क्या करेंगे, हम दोहराएंगे, ठीक है। बनाने के लिए हमें 4 अंक एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए ये 4 अंक शून्य होने चाहिए। आप समझ रहे हो, आप रिपीटेशन कर रहे हो, बट अगर आप छोटी संख्या बना रहे हो तो छोटी संख्या को रिपीट कर रहे हो, बड़ी संख्या बना रहे हो तो बड़ी संख्या को रिपीट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी संख्या के प्रारंभ में शून्य का कोई मान नहीं होता, हमें पता है। अतः हम अगले सबसे छोटे अंक 1 से शुरू करते, सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वो ये बनेगी। और ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो अंक थे वो 5 थे, बट आपने 0 को रिपीट किया है कितने बार, 4 बार एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 5 बार हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या किया, आपके पास 4 एक्स्ट्रा अंक और होने चाहिए, 5 ही अंक है। तो पहले जो आपको अंक दिए हुए हैं उसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, 5 4 3 1 0। बट आपने क्या करा, इस 5 को, क्योंकि 5 सबसे बड़ी थी, तो इसे 4 बार और रिपीट कर दिया, है ना, 4 बार क्या कर दिया और रिपीट कर दिया। और शुरू में ही लिखा जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, तो ही आपको सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज बच्चों, अभ्यास 2.2 देखते हैं इसमें हमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए। अब विस्तृत रूप में बच्चों आपको लिखना आता है, एग्जाम्पल हमने करा था उसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको दिया है 72 करोड़ 65 लाख, फिर कितना दिया, 94,321। तो आप इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, 7 10 करोड़ 2 करोड़, आपको बीच में जमा का साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7 10 करोड़, फिर क्या आएगा, जमा का साइन, ठीक है, जमा के साइन के बाद 2 करोड़, ठीक है, जमा फिर 6 10 लाख, ठीक है, एक करा रहे बच्चों, फिर जमा 5 लाख, जमा फिर ये हो जाएगा 9 10,000, जमा कितना हो जाएगा 4,000, और उसी तरीके से आपको जमा 321, ठीक है। यहाँ पे 321, इसे मैंने शायद शब्दों में लिख दिया है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो हमने भी देखा था, ठीक है, यहाँ देखिए, ओके, 3 सैकड़ा 2 दहाई 1, मैंने इसे शब्दों में लिख दिया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं। 321 की जगह क्या करना है हमें, 3 कौन से स्थान पे है, 3 स्थान है आपका सैकड़ा, जमा 2 दहाई, जमा 1 इकाई। क्लियर है, स्थान पढ़े हुए हैं, इस तरीके से आपको थोड़ा बड़ा हो गया है, बाकी भी ऐसे ही बढ़ जाएंगे, इसलिए अपना नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा। उसी तरीके से जैसे ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ वर्बली, ये कितना होगा, 5 10 करोड़ है ना, 8 करोड़, 9 10 लाख, 6 लाख, 4 10,000, 2,000, 3 सैकड़ा, 6 दहाई 2 इकाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको जैसे ये संख्या दे रखी है, आपको क्या करना है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो 5 10 करोड़ और 3 करोड़, ये कितना हो जाएगा, 53 करोड़, है ना, मैं इसे बता रही हूँ बच्चों, ठीक है, कॉमा, फिर 4 10 लाख 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 42 लाख, फिर 6 10,000 9,000, तो कितना हो जाएगा, 69,000, फिर 9 सैकड़ा 4 दहाई 2 इकाई, तो हो जाएगा 942, ठीक है। इस तरीके से आपको संख्या में लिखना है। और बच्चों ये देखिए, ये वाला तो काफी आसान है, आप इसे इजीली लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करके रिक्त स्थानों में लेस देन ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का साइन भरना है। तो देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं दी हुई है, 1 2 3 4 5 6, आई मीन संख्या दी हुई है, कितने अंक है इसमें, 7, और इसमें भी 7। तो पहले आप क्या करेंगे, बाईं ओर से अंकों को कंपेयर कीजिए, 5 सेम है, 1 सेम है, 3 सेम है, 2 सेम है,
और 4 सेम है, 0 सेम है, बट अब यहाँ देखिए लास्ट में 8 बड़ा है या 0 बड़ा है, 8 बड़ा है, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अंकों को काउंट कीजिए, ये हो गया 7, यहाँ पे देखिए ये है 6, तो 7 वाला बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कंपैरिजन कीजिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का क्या मतलब है बच्चों, छोटे से बड़ा। अब देखिए जैसे ये वाला देखते हैं, इसमें आपको 4 संख्याएं दी हुई हैं, आपको सबसे छोटी संख्या मुझे दिख गई है, जैसे यह है 56,732, क्योंकि इसमें अंक जो है वो कम है, ठीक है। आरोही क्रम में ये साइन थोड़ा गलत लगा दिया है, साइन चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला बड़ा होगा ना, छोटे से बड़ा। अब देखिए आपके पास 3 संख्याएं, अब इन तीनों संख्याओं में मुझे बताइए कितने कितने अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7। तो ये वाली संख्या क्या हुई, छोटी हुई, तो आप अब इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 9 2 3 5 8 3 2। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में 8 8 है, कंपेयर कीजिए। 9 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 5 भी सेम है, बट 6 और 7, 6 छोटा है तो पहली वाली संख्या जाएगी। तो इसे बताइए क्या लिखा है, ये 9 2 3 5 6 7 फिर 1 2, ठीक है। कॉमा लगा लीजिएगा, आसानी से पढ़ पाएंगे। फिर अब जो सबसे लास्ट में बची है ये वाली, ये सबसे बड़ी हुई, ये भी सेम है, 9 2 3 5 6 8, ओके 7 6 1 8, क्या है ये 7 6 1 8। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों आरोही क्रम में। नेक्स्ट भी यही है, नेक्स्ट क्या दिया है, अवरोही क्रम में बदलने को अवरोही क्रम में बदलने के लिए दिया है, ओके। सो इसमें आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में भी आपको क्या करना है, पहले ध्यान से देखिएगा, अंक काउंट करने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे वो संख्या सबसे बड़ी होगी, उसे पहले लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको संख्या को कंपेयर करना है एंड बड़े से छोटे करते जाना है। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित अंकों, देख चलिए पढ़ते हैं दोबारा। निम्नलिखित अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब बच्चे देखिए यहाँ पे हमें दिए गए अंक, इसमें कोई रिपीटेशन की बात नहीं करी है, जितने अंक दिए हैं उतने का ही इस्तेमाल करना है। 5 अंक दिए हैं, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे, बट इसमें शून्य भी है तो शून्य आएगा दूसरे स्थान पर, तो 1 0 फिर 2 5 7, ये सबसे छोटी। अब आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सिंपल है, क्या क्या करेंगे, अवरोही क्रम में कर दीजिए 7 5 2 फिर 1 और 0, ये होगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। रूल्स आप दोबारा पढ़िएगा एंड दोबारा ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं, ट्राई आउट कीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित अंकों की सहायता से 8 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का निर्माण कीजिए बिना दोहराइए, ठीक है। यहाँ पे दोहराने की बात करी थी, निम्नलिखित अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके, यहाँ पे भी दोहराया नहीं गया था और यहाँ पे भी सेम ही बात बोली है कि दोहराना नहीं है, और बिना दोहराए आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करना है। सो इसे कर लीजिएगा आप, सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अंकों की सहायता से 8 अंकों वाली सबसे छोटी व बड़ी संख्याओं का निर्माण करना है एंड आप अंकों को दोहरा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, जैसे ये, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, हमें अंक कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 अंक दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, 8 अंकों की संख्या बनानी है एंड वी कैन रिपीट इट, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए, चलिए इसे देखते हैं, इसमें भी 7 ही दिए हुए हैं, इसमें पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पेस था इसलिए। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले बड़ी अंकों को लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9, फिर उससे छोटा 6, फिर 5 4 3 2 1। अब हमें तो 8 अंकों की संख्या चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या को दोबारा रिपीट कर दीजिए और सबसे पहले लिख दीजिए, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। एंड अब आपको छोटा बनाना है, तो छोटी संख्या में आप क्या करेंगे, उसे अरेंज कर दीजिए, राइट, असेंडिंग यानी आरोही क्रम में, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5, 5 के बाद क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या बताइए, 6,
6 के बाद है 9, ठीक है, 5 6 9। अब अभी भी 7 है तो सबसे छोटी वाली को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ी और छोटी संख्या बना सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या के अंकों को उल्टा कर देने से ये बनता है, ठीक है, ये वाली संख्या। यहाँ पे क्या बोला है आपको, एक संख्या है, ओके दोबारा पढ़ते हैं, चलिए। दो संख्याएं दी गई है, कितनी संख्या, दो। एक संख्या के अंकों को उल्टा कर देने से आपको ये संख्या प्राप्त होती है। ज्ञात कीजिए कि दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। अब बच्चे देखिए, इसमें ये बोला गया था कि आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब उनमें से एक संख्या जो थी उसको उल्टा करने पे आपको ये प्राप्त हुआ था, यानी वो 8 7 4 3 थी, ठीक है। अब ये बताइए कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, आप इसे फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। सो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई है, ठीक है। सो इसमें अब आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को ट्राई आउट करना है, ठीक है। एंड अब मैं मिलूंगी आपसे अगले चैप्टर में, अगली क्लास में एक नए चैप्टर्स के साथ। ओके, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।